नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से, बरसों से बल्कि कह लीजिए, ये चर्चा चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं बीजेपी के, जो भितरघात कर रहे हैं, कांग्रेस को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की रणनीति को, उनके कार्यक्रमों को, उनके एजेंडा को, उनके लक्ष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के निर्देशों पर, बीजेपी के इशारों पर, और जब मौका मिलता है वो पाला बदलकर बीजेपी में चले जाते हैं। कई नाम इस बीच में घूमते रहे। एक नाम उनमें से शशि थरूर का भी है। तो क्या शशि थरूर अब पूरी तरह से खुलकर स्लीपर सेल से निकलकर बीजेपी के नेता के तौर पर, बीजेपी के पैरोकार की तौर पर, मोदी सरकार के पैरोकार की तौर पर सामने आ गए हैं और अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी ही पार्टी को धक्का दे रहे हैं, झटके दे रहे हैं? ये जो पूरा मामला हुआ है वो यही कहता है कि शशि थरूर दरअसल कांग्रेस में भगवा बुर्का पहने हुए कांग्रेसी थे, जो एक मौके की तलाश में थे, या जब तक उन्हें वहाँ पर लाभ मिल रहा था तब तक वो वहाँ जमे हुए थे। लेकिन अब वो अपना पाला बदल चुके हैं और अब वो बीजेपी का खेल खेल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर्वदलीय जो डेलीगेशन जाने हैं विदेशों में, उनमें शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शशि थरूर का नाम उनकी पार्टी ने नहीं भेजा है। उनकी पार्टी ने जो 4 नाम भेजे थे उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था, या मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से 4 नाम मांगे थे, उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उन 4 नामों को नज़रअंदाज करके, उनको दरकिनार करके शशि थरूर को चुना। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये पहले से फिक्सिंग हो चुकी थी। मोदी सरकार तय कर चुकी थी शशि थरूर को भेजना है, और जिस तरह से शशि थरूर ने इसका स्वागत किया और कहा कि मैं ये काम करने के लिए तत्पर हूँ, प्रस्तुत हूँ, उससे भी साबित हो गया कि उन्हें भी पता था कि ये मोदी जी उनके लिए करने जा रहे हैं, और उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। ये बड़ी यूँ कहना चाहिए कि एक तरह का जो देश भर में कंसेंसस बन रहा था पाकिस्तान से निपटने के मामले में, और जो सीज़ फायर के बाद स्थितियां बनी उसमें, या पहलगाम के बाद जो स्थितियां बनी थी उसमें, सारे विपक्षी दल जिस तरह से सरकार के साथ आ गए थे कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जानी चाहिए, इसमें राष्ट्रहित, देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए, अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सहयोग करना चाहिए। और ये विपक्षी दलों ने दिखाया। ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने खुले दिल से ये कह दिया कि सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन सरकार का ने किस तरह से सिला दिया, मोदी जी ने किस तरह से सिला दिया, इसका ये बड़ा कहना चाहिए कि डैमेजिंग है भारतीय राजनीति के लिए, कि आप एक चीज़ में कंसेंसस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से कंसेंसस बनाना चाहते हैं, विपक्ष को दरकिनार करके अपनी मनमर्जी से। यानी आप सर्वदलीय बैठक भेजना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लोग आप खुद चुनना चाहते हैं, दूसरे दलों को इग्नोर करके। अब जो 7 लोगों की सूची बीजेपी ने जारी की है, उसमें तो 4 तो केवल एनडीए के लोग हैं, 2 बीजेपी के हैं, 2 एनडीए के हैं, मतलब सहयोगी दलों के। बाकी 3 लोग में से एक शशि थरूर हैं, जिन्हें अब कांग्रेस का मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और जब ये सब हो जाने के बाद उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी क्या सोचती है
मुझे पता नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। क्यों नहीं कहना चाहेंगे? आप क्या कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं हैं? क्या आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए? लेकिन शशि थरूर अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो ये सारा उन्होंने रायता फैला दिया है। तो इसके 3 पक्ष हो गए, एक कांग्रेस है, एक मोदी सरकार है, एक शशि थरूर है। इन तीनों को थोड़ा सा अलग करके हमें देखना पड़ेगा। एक तो मोदी सरकार का रवैया क्या है, वो किस तरह से विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। एक जो कंसेंसस बन रहा था उसको उसने ब्रेक कर दिया है। अब वो सहयोग किस मुंह से मांगेगी? वो कह रही है कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम क्यों नहीं भेजा। अरे भाई, ये तुम कौन होते हो बताने वाले किसी पार्टी को कि वो कौन सा नाम भेजेगी और कौन सा नहीं भेजेगी? आप डिक्टेट करोगे? आप उस पार्टी के चीफ हो। आप अपनी मर्जी क्यों थोपना चाहते हो दूसरी पार्टी? और कांग्रेस को शायद ये पता था, इसका इल्हाम हो गया था कि मोदी जी और शशि थरूर में सेटिंग हो गई है। और ये बार बार दिख भी रहा था, जिस तरह से शशि थरूर लगातार मोदी सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे पूरे पहलगाम हमले के बाद से अभी तक, और अभी भी कर ही रहे हैं। उससे साफ हो गया था। फिर केरल की मीटिंग में जिस तरह से उन दोनों के बीच बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने एक टिप्पणी भी की कि ये देखकर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि शशि थरूर उनके साथ उस मंच शेयर कर रहे थे। तो मोदी सरकार एक संकुचित एजेंडे के तहत शशि थरूर को तोड़ने में, कांग्रेस को परेशान करने, उसको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे। ऐसे समय में जब उनकी कोशिश यह होनी चाहिए कि कैसे सभी दल एक साथ हों। अब भाई, सर्वदलीय दल जाना है विदेश में, तो ये एक एजेंडे के तहत है ना, राष्ट्रीय एजेंडे के तहत जाएंगे। वो वहाँ लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि कश्मीर पर हमारी पोजीशन क्या है, युद्ध में हमने क्या किया था, पाकिस्तान ने किस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया है, पाकिस्तान किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन लोग तो ये भी देखेंगे कि भारत अंदर से कितना बटा हुआ है। हिंदू मुसलमान का बंटवारा तो हो ही रखा है। अब ये जो विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार करती है, और उनकी पार्टी इसमें लगी रहती है, और उनका आईटी सेल भी लगा रहता है, ये भी तो सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। इन दलों के बीच में कोई उस तरह का तालमेल कैसे होगा जब पता होगा कि इन पर हमला करने जा रही है ये सरकार, इनको तोड़ना चाहती है। अब आप देखिए कि इन 7 नाम की जो घोषणा की है, जो 7 प्रतिनिधिमंडल जाएंगे विदेश में, उसमें 2 जो बड़ी पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस का कोई नहीं है क्योंकि शशि थरूर तो अब मान लेना चाहिए बीजेपी के हो गए हैं। तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कोई नेता इसको दल को लीड नहीं करेगा। दूसरे टीएमसी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के किसी भी नेता को इसमें लीड करने के लिए नहीं रखा गया है। जाहिर है वो ये देख रही है, मोदी और उनकी सरकार बहुत ही छोटे दिमाग के लोग हैं। चुनाव हैं इन राज्यों में, तो इनके किसी नेता को, इन पार्टी को इतनी अहमियत मत दो कि ये मैसेज जाए कि मोदी सरकार को इनकी ज़रूरत पड़ गई। तो ये संकुचित सोच इसमें झलक रहा है। फिर आप देखिए कि जो 7 लोग के नाम हैं, उसमें एक भी नाम जम्मू कश्मीर के नेताओं का नहीं, जबकि वो मेन स्टेक होल्डर है इस पूरे में। बेहतर तो ये होता कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या इस तरह के कोई कद का एक नेता जाता, वो लीड करता, और ख़ास तौर पर बहुत सारे मुस्लिम देशों में ये प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं, वहाँ उनको लीड करते। लेकिन आप इतने उदार हृदय के तो हैं नहीं, तो आपसे ये हुआ नहीं, और ना ही इतनी समझदारी है। ये दयानतदारी भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर किस तरह का प्रतिनिधिमंडल बनना चाहिए, किस तरह के लोगों को लीड करना चाहिए।
उसे सीखना चाहिए था नरसिम्हा राव से, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा था। ये उदारता दिखाते रहे, लेकिन आप यहाँ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। सलमान खुर्शीद जो इतने साल तक विदेश मंत्री थे, उनका इस्तेमाल बढ़िया से किया जा सकता था, नहीं किया। अब ये और बात है कि प्रतिनिधिमंडल में आप सलमान खुर्शीद को भी शामिल कर लेंगे, ओवैसी को भी शामिल कर लेंगे, या कुछ और नेताओं को भी शामिल कर लेंगे, तो आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने सबको शामिल किया है, लेकिन मैसेज तो चला गया। लीड कौन कर रहा है? इनमें से कोई लीड नहीं करता दिखेगा। तो लौट के आते हैं शशि थरूर पर। शशि थरूर एक चॉकलेटी चेहरा, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला नफीस भद्र पुरुष, तर्क ज्ञान सब कुछ है उनमें, लेकिन अपने एजेंडे पर ही करना है जो करना है, एक पार्टी के साथ रह के काम करना नहीं। चूंकि पार्टी ने उन्हें केरल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने से इनकार कर दिया, अभी केरल में चुनाव होने, शशि थरूर मुख्यमंत्री बनने का अरमान पाले हुए, लेकिन वहाँ जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, क्या उनकी अनदेखी करके शशि थरूर को उनके ऊपर बिठाया जा सकता था? ये मुमकिन नहीं था। लेकिन शशि थरूर को वो चाहिए था और नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। और शशि थरूर पहले भी इस तरह के हरकतें करते रहे हैं। आपको याद होगा कि वो G23 के मेंबर होते थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, सहमति बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन खैर वो अच्छी बात है कि चुनाव लड़े, एक डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव हुआ और उसमें शशि थरूर हारे भी। लेकिन ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शशि थरूर किस तरह के व्यक्ति हैं। शशि थरूर का भारतीय जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो हवाई नेता हैं और आप उनके एक बयान से उनको समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कैटल क्लास, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, उसको उन्होंने कैटल क्लास के लोग कहा था। तो वो जो उनमें अभिजात्यता है, वो उसके अंदर जो घृणा भरी होती है निचले वर्गों के प्रति, वो उनमें भरी हुई, वो उसमें झलकी थी। और भी बहुत सारी विवादास्पद टिप्पणियाँ वो करते रहे हैं। एक बार अब बीजेपी को वो प्रिय हो गए हैं, लेकिन 2018 में उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था, जिसको लेकर हंगामा मचा था और बीजेपी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा तक दायर कर दिया था। उन्होंने कहा था बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह है, शिवलिंग के सर पर बिच्छू की तरह है। अब इसका मतलब क्या है कि आप जब शिवलिंग पर बिच्छू बैठा होता है तो आप उसको हटा भी नहीं सकते हाथ से और चप्पल से मार भी नहीं सकते हैं। ये इसका मतलब, ये इन्होंने कहा था 2018 में। इन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर फिर से जीती तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा और कलकत्ता कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया था। तो ये कितने बड़े अवसरवादी नेता हैं शशि थरूर। इससे आप समझ सकते हैं कि जब तक उनको कांग्रेस से उम्मीद थी, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस में उनको अहमियत मिल रही है, आगे चलकर कुछ और अवसर मिलेंगे, तब तक वो कांग्रेस के साथ थे, सेकुलर थे, बीजेपी पर अटैक कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे थे। लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें वो नहीं दे रही है जो वो चाहते हैं, इसलिए आज वो इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ और मोदी के साथ खड़े हो गए, मोदी के समर्थन में खड़े हो गए। अब बात आती है कांग्रेस की, कांग्रेस के स्लीपर सेल्स की। कई नाम लिए जा रहे हैं, शशि थरूर उनमें से एक नाम था। जयराम रमेश का नाम लिया जाता है, जो राहुल गांधी के खासम खास हैं, उनका नाम लिया जाता है, सलाहकार हैं उनके। पी चिदम्बरम का नाम लिया जाता है।
ये सब लोग जो हैं संदिग्धों की सूची में हैं, स्लीपर सेल्स की सूची में हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और खुद बीजेपी को क्या कहिए, खुद राहुल गांधी स्वीकार कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। और अभी हाल में गुजरात में उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनका एक पैर वहाँ है बीजेपी में, वो यहाँ रहकर बीजेपी का काम करते हैं। इस बात का एहसास है, और पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, जिन्हें जाना हो चले जाएं। तो राहुल गांधी जानते हैं, खड़गे जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है, और बहुत सारे नेताओं का चरित्र वो देख चुके हैं। कमलनाथ का देखा है किस तरह से वो बदले थे, सिंधिया वगैरह की बात तो पुरानी हो चुकी है। तो ये स्लीपर सेल्स कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, और शशि थरूर जैसे लोगों के खिलाफ अगर कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मैसेज खराब जाता है। शशि थरूर को बहुत लॉन्ग रोप देती है कांग्रेस में, इतने लंबे समय से वो पलीता लगाते जा रहे हैं कांग्रेस में, और उनको खुला छोड़ा हुआ है। लेकिन शायद कांग्रेस की यही रणनीति है, या शशि थरूर ये चाहते हैं कि पार्टी उनको निकाल दे ताकि वो पार्टी पर दोष मढ़ते हुए बीजेपी के साथ चले जाएं, और कांग्रेस उनको ये मौका देना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो दोनों को एक्सपोज कर दिया। उनका नाम ना भेजकर 4 नाम भेजे जिसमें शशि थरूर का नहीं था। अब मोदी सरकार भी एक्सपोज हो गई क्योंकि उसने शशि थरूर का नाम फाइनल किया, और शशि थरूर भी एक्सपोज हो गए क्योंकि उसने मोदी सरकार ने जो भी कहा उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, पार्टी को दरकिनार करते हुए। तो शशि थरूर तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। लेकिन उन स्लीपर सेल्स का क्या होगा जो इस तरह से एक्सपोज नहीं हुए? क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ऐसे लोगों की शिनाख्त करेगी, पहचान करेगी, और उनसे मुक्ति पाएगी? नहीं तो ये तो आस्तीन के सांप हैं, ये कांग्रेस को डसते रहेंगे। इनका इलाज तो करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब कांग्रेस नए सिरे से अपने आप को गढ़ रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, चैलेंज दे रही है बीजेपी को, उसमें इस तरह के डंक मार लोग अगर रहेंगे तो, और मोदी जी ये कर रहे हैं, वो चुन रहे हैं मौके के हिसाब से, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए। पिछले 11 साल से ये सिलसिला चल रहा है, पता नहीं कितने कांग्रेस के नेता, बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं। तो अब कांग्रेस के लिए ये अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है, उसे अपने स्लीपर सेल से निजात पानी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगा। और शशि थरूर को जितनी जल्दी हो सके उन्हें मोदी जी की तरफ जाने के लिए विवश कर देना चाहिए। वो चले जाएं, अपना रास्ता तय कर लें, जाएं, उन्हीं के साथ काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।